ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तेजस्विनी। दिल्ली के किसान वोटरों को साधने में जुटी बीजेपी अब दिल्ली देहात के किसानों को कृषि बिल के लाभ गिना रही है। साथ ही ये भी आईना दिखा रही है कि दिल्ली सरकार कितनी किसान विरोधी है। आज नॉर्थ वेस्ट जिला में बीजेपी ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन में स्थानीय सांसद हंसराज हंस के साथ स्थानीय नेता किसान भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस सम्मेलन में किसान नेताओं ने ऐलान किया कि वे दिल्ली के किसानों का झंडा लेकर किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। दिल्ली नगर निगम के चुनाव नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में किसान आंदोलन से डरी बीजेपी किसान बिल के लाभ बताने निकल चुकी है और साथ ही साथ किसानों का समर्थन करने वाली दिल्ली सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है ये भी समझा रही है। बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में उत्तर पश्चिमी जिला बीजेपी ने किसान सम्मेलन कर यही समझाने की कोशिश की है। जिले के किसान मोर्चा की ओर से आयोजित इस किसान सम्मेलन में स्थानीय सांसद हंसराज हंस, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सहित स्थानीय किसान नेता भी शामिल हुए। हंसराज हंस ने किसान सम्मेलन में किसानों के मुद्दों पर कुछ नहीं कहा, लेकिन शायराना अंदाज में कोरोना काल में उन्होंने क्या क्या किया इसका जमकर बखान किया। यादव साहब का बेटा है, हम सब ने सराव साहब ने मिलकर टीम बनाई थी। 10 विधानसभाएं हैं, असेंबली हल्के 10 बसें थी, उसमें राशन वगैरह खुद लोड करते थे। कई बार नहीं भी आते थे। मैंने कहा मैं कौन सा कोई रॉयल फैमिली से ताल्लुक, खुद ही बोरे भर भर के आपने देखा होगा। कोशिश की है कि लोगों के बीच रहें। जो काम हो गए हैं उनके लिए भगवान का और हमारे लीडरशिप का शुक्रिया। जो नहीं हुए वो मैं जिम्मेवार हूँ। उतनी देर टिकेंगे नहीं जितनी देर जो आप कहते हैं होगा नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे कोई हक नहीं है एमपी बनने का या बने रहने का। किसान सम्मेलन में दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामबीर विधूड़ी ने दिल्ली सरकार के किसान हितैषी होने के दावे की पोल खोली। उन्होंने कहा कि गाँव में किसानों से ली गई जमीनों पर स्कूल कॉलेज खोलने चाहिए, किसानों को नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, मॉल में दुकानें मिलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने ये सब देने की बजाय किसानों की MSP तक खत्म कर दी है। कि जिस किसान की जमीन एक्वायर की जाएगी उसके परिवार से एक मेंबर को नौकरी दी जाएगी। ये वायदा भी किया था कि DDA ने जितनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, जितनी दुकानें बनाई हैं, उसमें किसानों के लिए 10% कोटा होगा। ना सरकारी नौकरी में आज देहात के लोगों को हिस्सेदारी दी जा रही है और ना ही जो DDA ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए हैं उसमें भी जो 10% हमारी भागीदारी थी उसको भी खत्म कर दिया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम सब लोगों को लड़ने की आवश्यकता है। रामबीर विधूड़ी ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया तो वहीं किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत ने किसान बिलों पर स्थिति साफ करते हुए बिल के लाभ गिनाए। साथ ही आरोप लगाया कि कुछ मुट्ठी भर किसान व्यापारियों ने किसानों को गुमराह किया है। पहला कृषि बिल ये था कि हिंदुस्तान का किसान का जब मन करेगा, जब अपनी फसल को बेचेगा, जब उसका मन करेगा वहां बेचेगा, उसका मन करेगा तो खरखोदा बेचेगा, उसका मन करेगा नजफगढ़ बेचेगा, और उसका मन करेगा लखनऊ बेचेगा, और उसका मन करेगा तो एक्सपोर्ट करेगा। ये था पहला कृषि बिल। क्या गलत हुआ ना? पहले कुछ मुट्ठी भर व्यापारी जो हमारे खून चूस कर हम तो दिन पर दिन खर्चवान होते गए और वे अरबों खर्ची होते गए। ये कृषि बिल का विरोध वहां से चला। दिल्ली नगर निगम चुनावों में दिल्ली देहात के वोटर भी अहम भूमिका निभाते हैं। बीजेपी इन वोटरों को साधने के लिए किसान बहुल इलाकों में किसान सम्मेलन कर उन्हें किसान बिल के बारे में समझाने निकल चुकी है और साथ ही ये ऐलान कर रही है कि बीजेपी किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी। अब किसान बिल को बीजेपी कितना समझा पाई और दिल्ली सरकार पर लगे आरोप पर आम आदमी पार्टी क्या जवाब देते हैं, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।